नमस्कार। आज हम एक काफी दिलचस्प मलयालम फिल्म रेखाचित्रम 2025 की कहानी पर बात करेंगे। हाँ, ये क्राइम ड्रामा है जो असल फिल्मी इतिहास और कल्पना को बड़े अच्छे से मिलाती है। बिल्कुल, हमारे पास इस फिल्म पर आधारित कहानी रेखाचित्रम भूला हुआ रहस्य के कुछ अंश हैं और हम इसी की तहों में उतरेंगे। कहानी एक पुलिस वाले के बारे में है जो सालों पुराने दशकों पुराने एक कत्ल की गुत्थी सुलझाने की कोशिश कर रहा है। हाँ, एक लड़की जो 80 के दशक में एक फिल्म की शूटिंग के दौरान गायब हो गई थी। तो चलिए इस कहानी को परत दर परत खोलते हैं। इसमें अपराध बोध है, न्याय की तलाश है और कुछ भूले बिसरे सपने भी हैं। कहानी की शुरुआत ही एकदम चौंकाने वाली है। हाँ, वो फेसबुक लाइव वाला सीन। हाँ, एक जाना माना बिजनेसमैन राजेंद्रन जंगल में जाकर फेसबुक लाइव करता है और इकरार करता है कि उसने 38 साल पहले 3 और लोगों के साथ मिलकर एक कत्ल किया था। और फिर कैमरे के सामने ही खुद को गोली मार लेता है। ये शुरुआत ही कहानी का टोन सेट कर देती है, कहना एक लाइव इकबालिया बयान और फिर आत्महत्या। पुलिस और मीडिया का ध्यान तो जाना ही था। बिल्कुल, ये दिखाता है कि अपराध बोध का बोझ कितना ज्यादा था। हाँ, कि वो उसे और बर्दाश्त नहीं कर पाया। तो सीआई विवेक गोपीनाथ, जो हाल ही में बहाल हुए हैं, उन्हें इस केस की जांच के लिए मलक्कापारा भेजा जाता है। और राजेंद्रन के वीडियो के आधार पर वो जंगल में जाते हैं। वहां उन्हें एक कंकाल मिलता है और साथ में एक जंग लगी हुई पायल। छोटी सी चीज, पायल, लेकिन वो पीड़ित की पहचान के लिए बहुत जरूरी सुराग बन जाती है। विवेक पुराने रिकॉर्ड्स खंगालते हैं तो पता चलता है कि 1985 में उसी इलाके के पास एक असल मलयालम फिल्म की शूटिंग हुई थी, कठोधो कथोरम। अच्छा, ये असल फिल्म का जिक्र वाकई दिलचस्प है। हाँ, विवेक उस फिल्म के प्रोडक्शन कंट्रोलर चंद्रपन से मिलते हैं। चंद्रपन को याद आता है कि हाँ, रेखा नाम की एक जूनियर आर्टिस्ट थी जो शूटिंग के दौरान गायब हो गई थी। और वो फिल्म के गाने में एक डांसर को देखकर पहचान भी लेते हैं, कहते हैं यही है रेखा। ये जो असल फिल्म कठोड़ो कठोरम, जिसमें ममूटी भी थे, का रेफरेंस है, ये कहानी को एक अलग ही लेवल पे ले जाता है। ये कल्पना को असलियत का रंग देता है। सही कहा। और पायल जैसे छोटे सुराख की अहमियत भी पता चलती है। बिल्कुल। लेकिन जैसे जैसे विवेक सच्चाई के करीब पहुंचता है, मुश्किलें बढ़ती हैं। राजेंद्रन का एक साथी विंसेंट, वो घबरा जाता है। उसे लगता है कि अब वो पकड़ा जाएगा। हाँ, तो वो चंद्रपन का जो अहम गवाह थे, उनका कत्ल करवा देता है और विवेक का ट्रांसफर भी करवा देता है ट्रैफिक विभाग में, ताकि जांच रुक जाए। पर विवेक कहाँ रुकने वाला था, वो निजी तौर पे जांच जारी रखता है। उसे और गवाह मिलते हैं। हाँ, वो स्टेफी नाम की एक नन से मिलता है जो उसी फिल्म सेट पर थी जब रेखा गायब हुई थी। स्टेफी बताती है कि रेखा बहुत अच्छी लड़की थी, उसके अपने सपने थे और वो एक सुबह कुछ पैसों के साथ कॉन्वेंट से चली गई थी। विवेक उस लड़के बिनू को भी ढूंढ निकालता है जिसने बचपन में 4 लोगों को लाश ले जाते देखा था। अच्छा, ये तो बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा होगा। हाँ, बिनू पुष्टि करता है कि वो लाश रेखा की ही थी और उन 4 लोगों में से एक उसके पिता थे जो अब इस दुनिया में नहीं हैं। तो कहानी ये दिखाती है कि कैसे सच, चाहे कितना भी दबा दिया जाए, आखिरकार बाहर आ ही जाता है ना? अलग अलग लोगों की यादें, गवाहियां, सब जुड़कर पूरी तस्वीर बना देती हैं। बिल्कुल। अब विवेक के पास काफी कुछ था, वो सीधे विंसेंट का सामना करता है। और यहाँ विवेक एक बहुत होशियार चाल चलता है। हाँ, वो विंसेंट की पत्नी एलिस, जो अस्पताल में बेहोश है, उसे गुलदस्ता भेजता है और उस पर नोट लिखा होता है, गेट वेल सून पुष्पम। पुष्पम, जो रेखा का असली नाम था। बाबरे, ये तो सीधा विंसेंट के नर्व्स पर अटैक था। उसे समझ आ गया कि एलिस का राज भी अब खुल सकता है। हाँ, और वो इतना घबरा जाता है कि हताशा में अस्पताल जाकर एलिस का गला घोंट देता है। लेकिन तब तक शायद देर हो चुकी थी। हाँ, देर हो चुकी थी, क्योंकि अभिनेता जगदीश, जो असल में कठोड़ू कथोरम फिल्म में थे, वो विवेक को रेखा के लिखे कुछ खत देते हैं। अच्छा, उनमें क्या था? उनमें रेखा का पता था। विवेक उन खतों के आधार पर कन्याकुमारी जाता है और रेखा की बहन आशा से मिलता है। और जब आशा वो पायल देखती है, वो रो पड़ती है और पुष्टि कर देती है कि ये पायल उसकी बहन रेखा की ही है। तो बस विंसेंट के खिलाफ पुख्ता सबूत मिल गया। हाँ, विंसेंट गिरफ्तार हो जाता है। आखिरकार अंत में रेखा के जो अवशेष मिले थे, उनका पूरे सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाता है। ये जरूरी था, उसे एक पहचान, एक सम्मान देना। और एक और मार्मिक पल आता है जब विवेक आशा को ममूटी का एक ऑटोग्राफ देता है। वो ऑटोग्राफ जो रेखा हमेशा से चाहती थी। हाँ, एक तरह से
ये उसके उस अधूरे सपने को पूरा करने जैसा था, सांकेतिक रूप से ही सही। ये अंत सिर्फ न्याय मिलने तक सीमित नहीं है, ये उस खोई हुई जिंदगी को, उसके सपनों को याद करने और सम्मान देने के बारे में भी है। तो ये कहानी है एक भूली हुई जिंदगी को फिर से खोजने की और न्याय दिलाने की, भले उसमें कई दशक लग गए। ये दिखाती है कि कैसे छिपे हुए अपराध सपनों को हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। और जिस तरह से असल फिल्मी इतिहास जैसे कठोरू कठोरम, मम्मूटी, जगदीश, इन सब का जिक्र कहानी में बुना गया है, वो इसे और ज्यादा असरदार और यादगार बनाता है। हाँ, और ये भी दिखाता है कि पायल, खत, ऑटोग्राफ जैसी छोटी छोटी चीजें भी बड़े रहस्य सुलझाने में कितनी अहम भूमिका निभा सकती हैं। बिल्कुल।